और इमरान मसूद जी चेयरमैन साहब को क्या जिताने का प्रयास करेंगे, वो खुद ही नहीं जीत पाए। आप क्या शराब वालों को नहीं घुसने देंगे, शराबियों को पुलिस से पकड़वाने का काम करेंगे, पैसे बटने नहीं देंगे। कोरोना काल में भी जो है ये कहते हैं कि कुछ बनिया रख के और कहते हैं हम भी समाज सेवी हैं, हमने भी मदद की, लेकिन वो तो जनता जानती है किसने कितनी मदद। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की सेवा करना, लेकिन यहाँ तो चौकी थाना भी जो है सबकी हावी है। उनका तो यही नहीं पता कि अभी टिकट जो है गठबंधन को होगा या उनको होगा। वो उनके गुरु के और उनके प्रतिनिधि ये कह के घूमते थे कि जान है बच गए तभी तो चेयरमैन बनेंगे। है वे अब तो वोट काटने आए और कि उनका मकसद है किसी को चेयरमैन ना बनाना, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति यही रही। जो असली कार्यकर्ता होता है वो कभी जताने का काम नहीं करता, ना अपने फोटो खिंचवाने का काम करता, ना किसी को बताने का काम करता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट हो चुकी है। इस समय मैं अम्बेटा पीर नगर पंचायत में मौजूद हूं और यहां यदि आरक्षण की हम बात करें तो ये सीट अनारक्षित है, यहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं इनका नाम अजय रोहिला है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से अम्बेटा पीर नगर पंचायत से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब टिकट इन्हें मिलेगा या नहीं ये तो भविष्य की बात है, लेकिन तैयारी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। आज निकाय चुनाव को लेकर ही हम इनसे खास बातचीत करेंगे। अजय सिंह रोहिला जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इतना कीमती समय अपने समय से दिया। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो टिकट की संभावनाएं कितनी हैं? कुछ परिवर्तन हो सकता है या आपका नाम फाइनल है? विपिन जी, मैं बता दूं ये, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और सिपाही बन के मैं जब से पार्टी में जो है विधानसभा का भी अपने सांसद जी का भी सभी की पार्टी की गतिविधियों में भाग ले रहा हूं। वो एक पार्टी के नाते मैं अपना भारतीय जनता पार्टी में अपना दावा पेश करूंगा और दृढ़ता से दावा रखूंगा कि हमारा टिकट हो और हम भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सीट नगर पंचायत में आपके फूल खिलाने का काम करेंगे। यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या? हम भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है, जो पार्टी का जैसे निर्देश होगा ऐसा कार्य करेंगे। अजय सिंह रोहिला जी, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। यदि मैं पिछले निकाय चुनाव की बात करूं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें तो 100 वोट भी नहीं मिल पाए थे। विन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा चुनाव है नगर पालिका का जो चुनाव है ये पार्टी के सिंबल तो होता ही होता है, लेकिन पार्टी का सिंबल होने के बाद में एक मजबूत स्थिति ये रहती है कि ये फेस पे भी चुनाव होता है। लोकल चुनाव है, लोकल फेस पे रहता है, तो पिछली परिस्थितियों का मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब की परिस्थितियाँ ये है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी हमने यहाँ बहुत काम किया। पार्टी ने बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ विकास का काम कराया है और पिछली भी हमारा बहुत बड़ा जो हमने हमारी जो तैयारियां है नगर पंचायत की पूर्व में हमने जो चुनाव लड़े, बड़े दृढ़ता से चुनाव लड़े। हमने पहला चुनाव जो है कुछ ही वोटों से रह गए थे, 2500 वोट हमें जनता ने देने का काम किया था। तो मैं मानता हूं कि अब के जब भारतीय जनता पार्टी का बैनर हमें मिलेगा हम बड़े स्ट्रॉन्गता से रहेंगे और हमारी विजय भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विकास के रूप में के रूप में पूरे देश में जानी जा रही है। चारों तरफ विकास है और अम्बेटे में भी जब विकास होगा तो सब लोग हमें साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही यहाँ पे 1200 से 1300 मकान देने का काम किया, इसको आदर्श योजना में लाने का काम किया और जन जन तक के कोरोना में गैस सिलेंडर और सब अन्य सुविधाएं देने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब हमारा और हम उनका चेहरा बनेंगे तो जरूर जो है विजय की ओर बढ़ेंगे और ऐसी मेरी आशाएं हैं अम्बेटे की जनता से। आपने पिछला चुनाव भी लड़ा लेकिन उसमें आपकी हार हुई। चर्चाएं तो ये होती हैं कि यहाँ से एक और प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं जिनका नाम राजकुमार खुराना है, तो आप और राजकुमार खुराना आपस में ही लड़ते रहते हैं और सीट कोई और निकाल ले जाता है।
मैं आपने ये सही बात कही, क्योंकि अम्बेटा की जो हम अपनी वोटर की बात करें, हिंदू वोटों की बात करें, उसमें जो है 30 70 और 30 का रेशो है। और मेरा जो काम है, मैं अपनी जो हाई कोर्ट में वकालत है, यहाँ जो एक अधिवक्ता का जो काम है वो लोगों का साथ देने का है। मैं हमेशा जनता के बीच में रहने का काम करता हूँ। और उनकी पेंशन मैंने पिछले अपने कार्यकाल से अब तक के 900 से 1000 तक पेंशनें बनवाई, 35 नलके लगवाए, और लोगों की जो है विधवा पेंशन, राशन कार्ड 500 से 700 तक राशन कार्ड बनवाए। लेकिन हमारे जो दूसरे भाई हैं, हमारे बड़े भाई राजकुमार खुराना जी, पूर्व चेयरमैन, जिनको हमने अपने सहयोग से, पूरे हिंदू समाज ने उनको सहयोग से जो चेयरमैन बनवा दिया था, उन्होंने गलत अम्बेटे के अंदर एक गलत प्रवृत्तियां फैला के रख दी। ना उन्होंने किसी का काम किया, ना कुछ किया। विकास के नाम पे जो सड़कें बनाई थी, उनके पास देख लीजिए, सड़क के पास एक खड़ूंजा लगा हुआ है। आज विपिन जी, आप जब मेरे घर से भी बाहर निकलेंगे, उस खड़ूंजे की ईंटें अब भी लगी हुई हैं। उसमें नई ईंटें लगनी चाहिए थी, वहाँ आज भी पुरानी ईंटें लगी हुई है। जो उन्होंने पानी और टंकी का काम किया, वो 20 साल हो गए, वो पानी का टंकी पता नहीं किसके पेट में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, वो आज तक नहीं निकला। लेकिन अब के हमें पूर्ण आशा है कि जो हिंदू और मुसलमान की जो यहाँ बात है, अब के हमारा बहुत बड़ा रेशियो मुस्लिम समाज का आ रहा है, और बहुत बड़ा जो प्रतिनिधि हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करेंगे, तो वो हिंदू समाज अब के हमारे समाज में है। क्योंकि हमारे भाई साहब को जो है कोरोना काल में भी बड़ा डर लगा, वो अम्बेटा छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा जब जिंदा रहेंगे तो बचेंगे, तो तभी देखेंगे। लेकिन हमने कोरोना काल में भी हम जनता के बीच में रहे और यही डट के काम किया, लोगों को जागरूक किया, सैनिटाइज किया, लोगों के लिए सिलेंडरों की व्यवस्था की। मेरी डीएम साहब से बात हुई थी, तो यहाँ आप विपिन जी वहाँ जाइए, सीएससी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से बात कीजिए। वहाँ डीएम साहब ने 24 घंटे की लाइट हमारे रिक्वेस्ट पे की थी, हमने सबसे कहलवाया। और यहाँ सीएससी में जो है कोरोना का सेंटर भी खुलवाया, और लोगों की जितनी हिम्मत और उनकी मदद चाहिए थी, हमने कोरोना काल में डटे रहे। लेकिन कुछ लोग यहाँ कोरोना काल में भी जो है ये कहते हैं कि कुछ पनिया रख के, और कहते हैं हम भी समाज सेवी हैं, हमने भी मदद की। लेकिन वो तो जनता जानती है किसने कितनी मदद की, कौन कहाँ घर में बैठा रहा, और कौन पुलिस के चक्कर में लोगों को छितवाने के लगे रहे और उनको बचवाने के लगे रहे। तो मैं यही मानता हूँ कि अब के जो है विजय श्री जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, फूल खिलने का काम होगा अब के भारतीय जनता पार्टी का। आपने अभी जो 70-30 की बात की, तो जो 70% यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट है, उसमें आप कितनी सेंधमारी कर सकते हैं? क्योंकि मुस्लिम वोटों पर तो जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे उनका बड़ा दावा है, और बसपा से जो चुनाव लड़ेंगे उनका बड़ा दावा है। और मुस्लिम समाज के बारे में ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद ही नहीं करता। ऐसा नहीं है। अब पूरे देश में जो है मुस्लिम समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, और अम्बेटे में एक भाईचारा है। क्यों, मैं जब से पार्टी के अंदर आया, जब से नगर की राजनीति में आया हूँ, 18 साल हो गए, मैंने कोई भी ईद, जितने भी मस्जिद हैं, जितने ईदगाह पे, मस्जिदों पे और कब्रिस्तानों पे, सबके नलके मेरे लगवाए हैं। वहाँ हमारे प्रयासों से नलके लगे हैं। आप मुस्लिम समाज से पूछ लीजिए। मुस्लिम समाज में जो हमने 1000 पेंशनें बनवाई, 70% मुस्लिम समाज की है। ईदगाह पे मैं 18 साल से उनके साथ उसी पाक सरजमी पे जो है दुआएं देने और लेने का काम करता हूँ। तो मुस्लिम समाज जो है मेरा ऐसा है जैसा मेरा घर का समाज। तो मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट के और उसके मुस्लिम समाज से अपने कार्यकर्ताओं से बात करने का काम किया, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं है, हम जो है वोट जो है अपने अजय रुहेला, प्यारे कोकी वकील को वोट करेंगे। हमारा कोई समाज हम नहीं, हम तो अम्बेटे का विकास चाहते हैं, और विकास जो है हमारी जो सरकार है वही अम्बेटे में कर सकती है। क्योंकि 60 साल हो गए अम्बेटे को बूढ़ा समाज बना दिया इनके जनप्रतिनिधियों ने, और जो विकास का मुद्दा होना चाहिए था वो विकास का मुद्दा यहाँ से लुप्त है। ना थाना है, ना कारखाने हैं, ना विकास है, ना पढ़ाई है, ना अच्छे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो हमने सीएससी बनवा दी, लेकिन इसके यहाँ के प्रयासों से जो जनप्रतिनिधि का एक काम होता है, सरकार को चिट्ठी लिखना, सरकार के बारे में को अपनी सुविधाओं के बारे में बताना, एक भी कोई आदमी अपने मैं खुला चैलेंज करता हूं कि कोई भी अपना लेटर पैड दिखाए कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, इससे मिले थे या कहीं मिले थे, लेकिन कोई अम्बेटे के विकास के रूप में काम नहीं करना चाहता। ये जो है सिवाय यहाँ लूट खसोट और एजेंटबाजी, ये यहाँ प्रचंड उस पे है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की सेवा करना, लेकिन यहाँ तो चौकी थाना
भी जो है सबकी हावी है, और वो मैं नहीं मानता कि वो उन्होंने काम विकास के रूप में जनता का किया हो, क्योंकि हम विकास का मुद्दा लेके आए हैं। हम यहाँ फैक्ट्री भी लगवाएंगे। हमारे यहाँ एक मिनी इंडस्ट्री एरिया है विपिन जी, आज तक आप देख लीजिए जाके वहाँ पे नगर पालिका की जो है कूड़ियों का कूड़ेस्थान बना रखा है उसको। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए थी जिससे कि हम बैठे का रोजगार हो, लेकिन आप जाके देख लीजिए वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कूड़ियाँ पड़ी हैं। लेकिन मैंने अपने राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी से बात की, अब वो लेटर भी आ गया, डीएम साहब से बात हो गई, जो डीसी औद्योगिक हैं वो 1-2 दिन में आके उसका निरीक्षण करके यहाँ बहुत जल्द फैक्ट्रियों का काम होने वाला है। इनाम शाकिर का परिवार तो लगातार 2 योजनाओं से यहाँ चुनाव जीतता चला आ रहा है और इस बार तो वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं उसका नाम बसपा है। बसपा का वोट भी उन्हें मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद बसपा में शामिल हो गए हैं। तो किस तरीके से आपकी नैया पार होगी? हमारी नैया आपके पार अम्बेटे की जनता करेगी, क्योंकि आप जिस बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी में रहे। पिछली बार जब हमें टिकट नहीं हुआ था तो जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, गढ़ माना जाता है नया बांस, तो जो हमारे जो खुराना जी हैं ना, जिन्होंने टिकट लाने की काम किया था, उनसे बढ़िया हमारा रिजल्ट रहा। हमारे ही वार्ड का मेंबर भी जीता था और हम भी जीते थे, और पार्टी ने टिकट देने के बाद भी वोट उन्होंने हमें चाहा था। तो जब हम उनके सामने ले सकते हैं, तो ये तो इमरान मसूद जी आज ही आए हैं, और इमरान मसूद जी चेयरमैन साहब को क्या जिताने का प्रयास करेंगे, वो खुद ही नहीं जीत पाए। उनसे अच्छा रिजल्ट तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। ये तो आए राम और गए राम रहेंगे। अब जो है परचम जो है यहाँ हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का और प्यारे कोकी वकील का ही लहराएगा। अब मुझे जनता से विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमें दिल से अपना हितैषी मानता है, क्योंकि मैं उनके सुख दुख में काम करता हूं, उनकी पेंशनों, उनकी राशन कार्ड, हर तरह से मैं उनके साथ हूं। यहाँ से नईम मलिक भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार के लिए तो आसू मलिक भी आएंगे, शाहनवाज खान भी आएंगे, बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आएंगे, मुस्लिम वोटों को एकजुट करेंगे। आपने ये बहुत अच्छी बात कही। उनका तो यही नहीं पता कि अभी टिकट जो है गठबंधन को होगा या उनको होगा। भाई अगर मैं दावा कर रहा हूँ जब तक पार्टी हमें टिकट और सिंबल नहीं देगी तो क्या पता पार्टी क्या करे। तो मैं नहीं मानता कि अभी तो मझधार नैया जो है, अभी तो आसू मलिक जी यही तय करेंगे कि पार्टी किसके साथ भेजे। तो मैं मानता हूँ कि अब के जो है मुस्लिम समाज सबको जान चुका है कि कौन नेता क्या है। तो अब के जो नैया पार होगी वो, क्योंकि 18 साल हो गए मुझे उस ईदगाह पे एक दूसरे के साथ कसम खाते, आपके मुस्लिम समाज मेरी साथ है और हिंदू समाज भी मेरी साथ है, और भाईचारा की बहुत बड़ी बात है। अब बेटा जो है विकास के नारे पे आपको वोट डालेगा, और विकास जो है भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है। उसी की डबल इंजन की सरकार है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ट्रिपल इंजन की सरकार से लोग ये मान रहे हैं कि अगर हमने ट्रिपल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की लोकल स्तर पर सरकार बना ली तो आपको विकास जो है धरातल पे दिखाई देने का काम करेगा। यहाँ डिग्री कॉलेज भी बनेगा, यहाँ थाना भी बनेगा, यहाँ पानी की टंकी जो 20 साल से नहीं चल रही 2 पानी की टंकियाँ बनवाएंगे, और अन्य जितना भी विकास के लिए में काम होगा। एक यहाँ पे जोड़ है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, और उसको जो है जब बारिश होती है ना, तो विपिन जी आप भी देखते हो ना, आप भी एक बार मुझे मिले थे जब पानी वहाँ भर रहा था ना सड़क में, तो मैं उसमें जो है जब पानी हम मिले तो देखना कितनी बड़ी गंदगी है। कोटला के अंदर कितना बड़ा पानी का तालाब भरा रहता है। भारतीय जनता पार्टी के ने ही हमारे सांसद और विधायक जी के प्रयासों से आज नगर पंचायत जो है आदर्श योजना में लाने का काम किया, 3 करोड़ रुपए दिलवाने का काम किया। और कोटला की जनता हमें बुला बुला के कह रही है, कुरैशी भाई हमें कह रहे हैं कि सरकार की और आपने जो प्रयास है, अब के हम एक वोट आपको डाल देंगे, हम किसी को नहीं डालेंगे। क्योंकि 60 साल में हमारा जो वहाँ पानी का निकासी हो के जो वहाँ हमें गंदगी से निजात पिलाई, वो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी और सरकार दिला रही है। अजय रुहेला के प्रयास इतने हैं कि हम बैठे को एक आदर्श नगर जो आज तक नहीं हो पाया, आदर्श नगर, और हम जो हैं जब ईश्वर हमें, अगर आप सबके प्यार और दुलार हम बैठे की जनता ने नगर पंचायत में पहुंचाने का काम किया, तब देखना। और ये कि
वहाँ पे जो कोटला है उसमें साफ सुथरा रहेगा, बिल्कुल सारा पानी जो है होद पे खाले पे जाने का काम करेगा। और अभी आदर्श योजना की आज DPR देखिए, सारे बाजार के अंदर जो है लाइटें लगने का काम हो रहा और अन्य आपकी चारों तरफ सड़कें बिछने का काम हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उन्हीं के नेतृत्व में जो है, जब ट्रिपल इंजन की सरकार नीचे होगी, हमारी स्थानीय निकाय में हमारी सरकार होगी, तो यहाँ विकास देखने का काम होगा और जनता हमारी साथ होगी। यहाँ से चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि जिस समय कोरोना काल में जनता को यहाँ के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में अब आ रहे हैं उनकी ज़रूरत थी, उस समय तो वो सब अपने घरों में दुबके हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर प्रशासन लोगों के ऊपर लट बजाने का काम कर रहा था। उस समय आप लोग कहाँ थे? हाँ, आपने सही कहा, हम तो यहीं थे, लेकिन कुछ लोगों को तो इतनी अपनी जान प्यारी हुई कि वो जो आज चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहे हैं ना, तो जनता सब जानती है। जनता इतनी भोली भाली, हम बैठे की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन उसका ज़्यादा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। हर टाइम और पैसे और दलाली और शराब पिला के वोट की अपेक्षा कुछ लोग ना करें। अब और वो जानते हैं कोरोना में कहाँ थे वो, उनके गुर्गे और उनके प्रतिनिधि ये कह के घूमते थे कि जान है बच गए तभी तो चेयरमैन बनेंगे, और वो अपना हम बेटा ही छोड़ के चले गए और 2.5 साल तक उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी। अब वो पता नहीं किसको हराने आ रहे, किसको चिताने आ रहे। और एक जनता की प्रतिनिधि तो ये कह रहे कि जो लोग चले गए थे अब तो वोट काटू है वे, अब तो वोट काटने आए, और कि उनका मकसद है किसी को चेयरमैन ना बनाना, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति यही रही कि ना बनेंगे ना बनने देंगे। तो और दूसरे जो प्रतिनिधि थे, जब शासन और प्रशासन, शासन ने किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, ना पुलिस ने किया, समझाने का काम किया, लेकिन प्रशासन हमारी पुलिस को बदनाम करने के लिए लोगों को उकसाया गया। मैं जो मेरे भोले भाली भाई हैं उनको उकसाया गया, तो उनको समझाने के लिए प्रशासन ने जो है थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया होगा, कहा होगा, लेकिन और कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोग जो अपने आप को समाज का प्रतिनिधि मानते हैं कि हमने मदद की, तो देख दिखावा करने से कोई नहीं होता। हमने जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के रहे, अपने पूरे कस्बे में हम घूमे, पूरे कस्बे में सैनिटाइज हमने बांटा, 2-2.5 हज़ार वो मास्क हमने बांटे और लोगों को जागरूक किया उस बीमारी से। और CSC में डॉक्टर से जुड़े रहे, CMO से जुड़े रहे और शासन और लखनऊ से जुड़े रहे। हमने यहाँ कोविड सेंटर चलवाया, उसमें DM साहब से कह के 24 घंटे लाइट कराई, और व्यवस्थाएं कराई, सिलेंडरों की व्यवस्थाएं कराई। लेकिन जो असली कार्यकर्ता होता है वो कभी जताने का काम नहीं करता, ना अपने फोटो खिंचवाने का काम करता, ना किसी को बताने का काम करता। तो विपिन जी, हमने बहुत मेहनत की और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कभी ऐसी सामाजिकता और समाज के अंदर, पूरे देश और वर्ल्ड के अंदर ऐसी गंभीर जो आपदा आई थी ये कभी ना आए। अब ये जो है, लेकिन हम बैठे में जो है बहुत अच्छा, हम सब सहयोग से वो इतना प्रकोप नहीं हो पाया, हमने खूब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। अब अजय सिंह रोहिला जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि आप भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, तैयारी में आप ज़बरदस्त हैं, तो किससे आप अपना मुकाबला मानते हैं? विपिन जी, हम बैठे की जनता का जो रुख है, मुकाबले की ये बात है कि ये सब लोग जो हमारे भाई हैं जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, वो बताने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तहत ही उन्होंने जो है पहला चुनाव जीतने का काम किया। आज वो उन भारतीय जनता पार्टी के हिंदू समाज के लोगों को ये कहने का काम करते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो 80 वोट पे सिमट जाएंगे। यही पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें बताने का काम करेंगे कि वो उनको ही 80 वोट पे सिमटाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा बेटा छोड़ दिया, कार्यकर्ताओं की साथ नहीं देते। और मेरी यहाँ की जो हमारी महिलाएं हैं वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनके बच्चों को शराब पिलाना, उनको पकड़वाना और गरीब बस्तियों में जाके उनके साथ अत्याचार करना, वो सब अब के लोग बैठे हुए हैं उसका बदला लेने के लिए। मैं उन जनता की तरफ से उन्हें चैलेंज करता हूं कि अब के वो देखना उनका क्या अर्थ होगा। और रही मुकाबले की बात, अब के पार्टी के साथ हम और सब पार्टी और सब कार्यकर्ता मिलके इस सब को पिछाड़ने का काम करेंगे। और असली मुकाबला जो है, क्योंकि आपने सही कहा, इमरान मसूद जी आएंगे भारतीय जनता पार्टी, उससे बहुजन समाज पार्टी से आसू मलिक जी आएंगे समाजवादी से, और इसमें तीनों का ही संघर्ष होने का काम किएगा। जो वोट काटू और निर्दलियों के तौर में आएंगे उन्हें कोई जनता वोट देने का काम नहीं करेगी, क्योंकि वो विकास कर ही नहीं सकते।
उनका काम तो पैसे लेना देना और बांटना। लेकिन जनता ने भी अब के निश्चित कर लिया कि ना पैसे लेंगे, ना शराब बंटवाएंगे, ना कुछ करेंगे। मैं गुहे की जनता से मिला था, नए बास की जनता से मिला था। उन्होंने कहा कि शराब वालों को नहीं घुसने देंगे, शराबियों को पुलिस से पकड़वाने का काम करेंगे, पैसे बंटने नहीं देंगे। तो जिनका जो मनसाए है पैसे दे के जीतने का और वोट दे के शराब पिला के बाट जीतने का, उनकी मनसाए धरी की धरी रह जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को जिताने और उसका काम करेगी। मेरा पूरे अम्बेटे की जनता से, गरीब जनता से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 1000 मकान हमने अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और 1200 से 1500 मकान और हैं जो और आ चुके हैं, जिनका निरीक्षण चल रहा है। मकान बनाने का काम करेंगे और सारे जितनी सुविधाएं हैं उन्हें देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो फैक्ट्री है ना रोजगार है। आप बस ये देख लीजिए, चारों तरफ विकास ही विकास होगा। और मैं जनता की, अम्बेटा की जनता से जो है निवेदन करूंगा कि वो विकास के नाम पे ही आपका वोट करेगी, इन वोट काटुओं से, शराबियों से, दलालों से बचने का काम करेगी। चलिए, तो अम्बेटा पीर नगर पंचायत से चुनाव लड़ने की जबरदस्त तैयारी कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता अजय सिंह रोहिला जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।